हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनवर्स एकेडमी। जैसे कि लास्ट जो अपना पार्ट 2 था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर 3 अपन सॉल्व कर रहे थे 3.1। तो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना था, जो रेडियन है उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो वहाँ पे दो टाइप की प्रॉब्लम थी आपके पास। फर्स्ट पाई के साथ वाला रेडियन जिसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना था, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकंड टाइप था विदाउट पाई वाला रेडियन जिसको अपने को किस में कन्वर्ट करना था, डिग्री में। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 4 पार्ट आपके पास थे, 3 पार्ट अपन कर चुके हैं लास्ट की क्लास में। ठीक है, तो सेकंड जो क्वेश्चन था जो विदाउट पाई वाला रेडियन था उसको अपने को कन्वर्ट करना था किसमें, डिग्री में। तो ये मैंने आपको एज ए होमवर्क बोला था। ठीक है, तो आज इसको कंप्लीट करते हैं अपन। यहाँ पे आपके पास क्या कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, -4 इंटू मैं लिख सकता हूँ इसको 1 रेडियन। ठीक है, और 1 रेडियन की वैल्यू क्या थी आपके पास, 1 रेडियन की वैल्यू क्या थी आपके पास, 180/पाई डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पुट करते हैं -4 इंटू 1 रेडियन है, तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या आएगी, 180/पाई। ये क्या है आपके पास, डिग्री में बना हुआ है। ठीक है, या तो आप डिग्री का साइन बना दो या डिग्री आप थ्योरी में लिख दो, एक काम कोई भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने बोला था जब भी अपन क्या करेंगे विदाउट पाई वाले रेडियन को, जैसे यहाँ पे -4 है तो इसके साथ पाई नहीं है, तो विदाउट पाई वाले रेडियन को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। तो जब अपन यहाँ पे 1 रेडियन की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी, 180/पाई। तो ये पाई कहाँ बनेगा, आपके डिनोमिनेटर में बनेगा। तो उस कंडीशन में आपको हमेशा पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, 22/7। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे ही पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे अपन, तो यहाँ पे बनेगा आपके पास -4 इंटू 180 पाई की जगह आएगा 22/7। 7 आ जाएगा आपके पास न्यूमरेटर में, और ये कंप्लीट आपके पास चल रहा है अभी डिग्री में। ठीक है, तो अभी अपन इसको कैंसिल करते हैं। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 22 है। ठीक है, तो आप चाहो तो 180 को कैंसिल कर सकते हो, या फिर जो 180 और 22 है उनको कैंसिल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कर दिया 11 और यहाँ पे कर दिया आपके पास 90। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, -4 इंटू 90 इंटू 7। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, -4 को 7 से मैंने कर दिया। माइनस से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, माइनस अपने पास है स्टार्टिंग में तो लास्ट तक एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 28 इंटू आपके पास क्या आएगा, 90/11 डिग्री। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं, अब कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो 28 को अपन 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आपको मिलेगा 2520। ठीक है, -2520/11 डिग्री। तो अगेन अब इम्पोर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट होता है कि ये P/Q की फॉर्म है वो मुझे रिमूव करनी है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, 2520 में डिवाइड करेंगे किसका, 11 का। ठीक है, 2 टाइम्स हो जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास 22, फिर रिमेनिंग कितना है 3, फिर मैंने लिख लिया 2, तो फिर अभी भी कितना होगा, 2 टाइम्स ही होगा ये, फिर आया 22 आपके पास, 2 टाइम करोगे तो फिर आपके पास कितना आया 10, और फिर मैंने ले लिया 0, तो ये कितनी बार चला जाएगा, अभी 9 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 99, और रिमेनिंग आपके पास क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब अपन इसको कैसे लिखेंगे, सेम फॉर्मेट अपने पास की 2 to 9 है ना, 2 to 9 टाइम तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और अभी 1 में जो रिमाइंडर आपके पास क्या है, 1 है, उसमें डिवाइड करना बाकी है किसका, 11 का। और ये कंप्लीट आपके पास किस में चल रहा है, डिग्री में चल रहा है। क्लियर है इतना। और अपन क्या करेंगे, डिग्री से छोटी यूनिट क्या बनेगी अपने पास, मिनट, और मिनट से छोटी क्या बनेगी, सेकंड। उसको अप्लाई करेंगे ये P/Q को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 2 to 9 ये आपके पास क्या है, डिग्री, और 1/11 है, ये भी आपके पास क्या डिग्री है। तो एक ही पार्ट, बस इस पार्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूँ, ताकि अपन जो P/Q वाली जो फॉर्म है उसको रिमूव कर सकें। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास जो फॉर्मेट है वो डिग्री में ही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 1/11 आपके पास डिग्री है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1/11 इंटू 1 डिग्री। ठीक है, और 1 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है अपने पास, 60 मिनट के इक्वल। ठीक है ना, डिग्री के लिए 0 बनाएंगे और मिनट के लिए डैश बनाएंगे। ठीक है,
तो 229 डिग्री 1/11 इंटू, अब 1 डिग्री की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ मैं, 60 मिनट। तो ये वाला जो पार्ट है इतना, ये ब्रैकेट वाला पार्ट है, ये किस में कन्वर्ट हो गया आपके पास, मिनट में। क्यों? क्योंकि अपने को P/Q को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। फिर आपके पास आया 229 डिग्री, अभी ये क्या बने, 60/11। तो 11 से डिवाइड करेंगे 60 में, ठीक है। तो ये कितने टाइम हो जाएगा, 5 टाइम। तो कितना मिलेगा, 55, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास, 5 आएगा। तो मैं बोलूँगा कि 60/11 है, तो 11 से जब डिवाइड किया तो 5 टाइम डिवाइड हो गया, 5 टाइम डिवाइड हो गया। और अभी जो रिमाइंडर आपका क्या है, 5 है, उसमें 11 से डिवाइड आपको करना है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये पार्ट किस में चल रहा है आपके पास, मिनट में चल रहा है। तो इसको भी मैं ब्रेक करता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है वो आपके पास किस में है, मिनट में है, और ये वाला पार्ट भी किस में, मिनट में। सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, मैं लिखा था 229 डिग्री और 1/11 डिग्री, है ना। तो इसको क्या लिखा था, 1/11 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू क्या पुट करी थी, 60 मिनट। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ कि 5 टाइम तो डिवाइड हो गया, ठीक है। और अभी 5 में 11 से डिवाइड करना क्या है, बाकी है। तो मैंने लिख दिया 5 मिनट, और 5/11 भी आपके पास क्या, मिनट है। तो 5 मिनट को तो एज इट इज़ रहने देते हैं, और 5/11, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि मुझे P/Q की फॉर्म नहीं चाहिए, ठीक है। तो 5/11 आपके पास किस में है, मिनट में है। तो इसको अपन किस में चेंज करेंगे, अब मिनट से छोटी यूनिट क्या होगी अपने पास, सेकेंड। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5/11 इंटू 1 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट की वैल्यू अपने पास क्या होगी, 60 सेकेंड, ठीक है। तो 1 मिनट है, उसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 60 सेकेंड। अब ये वाला जो पार्ट है, ये जो ब्रैकेट में पार्ट दिख रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड में। अगर अभी भी अगर अपने पास P/Q की फॉर्म बनती है तो अपन क्या लिखेंगे कि ये जो आंसर बन रहा है, जो डिग्री आ रही है अपने पास, जैसे अपन -4 रेडियन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री में, तो वो अप्रोक्स आ रही है। और सॉरी यार, एक बात ध्यान रखना कि आंसर में सॉरी जो क्वेश्चन था उसमें क्या चल रहा था, माइनस चल रहा था, तो वो मेंटेन है, ठीक है। उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो लास्ट तक एज इट इज़ ऐसे ही माइनस चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं भूल गया था, तो मैंने लगा दिया, इसको सही कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो -229 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। अब 5 इंटू 60 करते हैं तो कितना बनेगा आपके पास, 300, ठीक है ना। 5 को 60 से करेंगे तो कितना बनेगा, 300। अभी किससे डिवाइड करना है, 11 से, ठीक है। तो ये 2 टाइम डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 22। फिर रिमेनिंग कितना आ गया अपने पास, 8, और फिर मैंने लिया 0 को, तो ये 7 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 77। फिर जो रिमाइंडर है वो आपके पास क्या आएगा, 3। अब मैं बोलूँ कि 27 टाइम डिवाइड हो गया, और 3 में अभी 11 से डिवाइड करना बाकी है। तो अपन चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन अपने को नहीं लिखना है, क्योंकि जो बुक का आंसर है उसमें अपने को डिग्री में जाना है। अगर डिग्री में P/Q की फॉर्म बनती है तो अपने को मिनट में जाना है। मिनट में Q/फॉर्म की फॉर्म बनती है तो आपको सेकंड में जाना है। अगर सेकंड में भी, जैसे यहाँ पे आप जैसे इसको डिवाइड करोगे तो 27 टाइम तो क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया, और अभी 3 में 11 से डिवाइड करना बाकी है। तो ये जो फॉर्मेट है, अगेन ये किस में बन रहा है आपके पास, सेकंड में बन रहा है। तो इससे छोटा फॉर्मेट अपने पास बुक में नहीं है, ठीक है। तो ऐसा आंसर नहीं दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, डिग्री से आपको जाना है मिनट में, मिनट से जाना है सेकंड में। उसके बाद में भी अगर कुछ नहीं बनता है तो आपको लिखना है कि ये अप्रोक्स आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि ये आपके पास क्या बन गया, हाँ सेकंड बन गया, 27 3/11 सेकंड। तो मैं आंसर कैसे लिखूँगा, -229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड, और यहाँ पे लिख देंगे अपन अप्रोक्स वैल्यू। ये क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे भी अपने पास 3/11 है, तो इसको अपन कैसे छोटा करें उसके बारे में कुछ भी अपनी बुक में नहीं दिया हुआ है, और इस टाइप से ही आंसर दिया हुआ है, डिग्री, मिनट और सेकंड में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक आपका एग्जाम्पल भी है, 6 रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करो तो उसमें भी आपके पास अप्रोक्स आंसर आएगा। तो ऐसे अप्रोक्स आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपके पास बोला हुआ है ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। एक जो पहिया है वो क्या कर रहा है, 360 आपके रिवोल्यूशन कर रहा है, चक्कर कर रहा है 1 मिनट में, है ना। तो यहाँ पे आप जो काम की बात है उसको लिख सकते हो, ठीक है। पहले मैं पूरा क्वेश्चन है उसको रीड कर लेता हूँ। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन में सबसे पहले ये चीज़ नोटिस करनी है कि जो आपका व्हील है, ठीक है, व्हील जो है वो 1 मिनट में 1 मिनट्स में, ठीक है, कितने रिवोल्यूशन कर रहा है, हाउ मैनी रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, 360 रिवोल्यूशंस कर रहा है वो। ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 1 मिनट में अगर 360 रिवोल्यूशन आपके पास कर रहा है, 1 मिनट में कर रहा है, इट मीन्स 60 सेकेंड्स में वो कितने रिवोल्यूशन कर रहा है आपके पास, 360 रिवोल्यूशन कर रहा है। एक ही बात है, 1 मिनट में क्या होते हैं अपने पास 60 सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो जो पहिया 1 मिनट में आपके पास क्या कर रहा है, 360 चक्कर लगा रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है। तो 60 सेकेंड में, मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो 360 रिवोल्यूशन ही करेगा, ठीक है ना। यूनिटरी जो आपके पास मेथड है उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे यार बात करते हैं 1 सेकेंड के लिए कि 1 सेकेंड में वो कितने रिवोल्यूशन करेगा, ठीक है। तो 360/60 रिवोल्यूशन आएगा, ठीक है। ये सबको पता है कि 1 सेकेंड के लिए अपन फाइंड आउट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे 360 में, ठीक है। तो आपके पास ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36/6 है, तो क्या बनेगा आपके पास 6 रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6 रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वो कितने रिवोल्यूशन करेगा, 6 रिवोल्यूशन करेगा, है ना, 6 चक्कर लगाएगा। मैंने अब 1 सेकेंड क्यों फाइंड आउट करा है, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को 1 सेकेंड के लिए ही फाइंड आउट करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आंसर किस में चाहिए, रेडियन में। क्वेश्चन रीड केयरफुली, हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड, है ना। तो वो कितने रेडियन है वो 1 सेकेंड में आपके पास 1 सेकेंड में कितने रेडियन का जो एंगल है वो बनाएगा, ठीक है। तो एक जो आपके पास रिवोल्यूशन होगा, एक जो रिवोल्यूशन होगा, कंप्लीट जो रिवोल्यूशन आपके पास बनेगा, एक चक्कर बनेगा, उसमें कितना एंगल बनता है अपने पास पूरे, अगर अपन पॉइंट की बात करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ऐसा है तो अगर पूरा एक रिवोल्यूशन करेगा, ठीक है, कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा, तो उसमें एंगल कितना बनेगा अपने पास 360 डिग्री ना। मैं यहाँ पे डिग्री की बात नहीं करूँगा, मैं रेडियन की बात करूँगा। क्यों, क्योंकि आंसर किस में चाहिए अपने को, रेडियन में चाहिए। तो 360 डिग्री, या फिर मैं बोलूँगा क्या होगा 2 पाई रेडियन एक रिवोल्यूशन में, है ना। तो वो 1 सेकेंड में अपने को कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, 6 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो 1 सेकेंड में उसके जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये अपने से पूछा हुआ है, हाउ मेनी रेडियंस, ठीक है ना, इन टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में आपके पास 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन होंगे, 6 रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। देन एंगल इन रेडियन इज, अब ये आप देख सकते हो कि एक जब चक्कर लगाएगा तो कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री बोलो या 2 पाई रेडियन बोलो, मुझे रेडियन में आंसर लेके आना है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रेडियन बोल के चल रहा हूँ। तो जब वो 6 रिवोल्यूशन करेगा, तो 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन करेगा, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अपने पास कितना रेडियन का एंगल बनेगा, तो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई बनता है, तो 6 रिवोल्यूशन में कितना बनेगा आपके पास, 12 पाई रेडियन। क्लियर है, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन करता है, 360 रिवोल्यूशन करता है। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में 360 रिवोल्यूशन करता है। तो 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन होंगे अपने पास, 6 रिवोल्यूशन, ठीक है। और एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनाता है वो अपन रेडियन में बात कर रहे हैं, तो 2 पाई। तो 6 रिवोल्यूशन में मतलब 1 सेकेंड में कितना एंगल बनेगा आपके पास, 12 पाई रेडियन। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले जो अपन ने फर्स्ट पार्ट में बात की थी, जिससे अपन ने 1 रेडियन को डिफाइन करा था, उस डेफिनेशन को मैं आपको वापस बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पे अपन ने ये देखा था, क्योंकि वही जो फॉर्मूला आपके पास बना था उसको यूज़ करके अपन आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, L = r θ। अगर आपने
फर्स्ट पार्ट है वो ठीक से देखा है तो आपको पता होगा, ठीक है ना, एल क्या है, आर क्या है और थीटा क्या है। जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ये सेंटर हो गया सर्कल का, ठीक है, ये क्या होगी, रेडियस, ठीक है। अगेन ये आपके पास क्या है, रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या है, सेंटर का एंगल, और यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या है, ये बना है लेंथ ऑफ आर्क, है ना, इसको बोलेंगे अपन स्मॉल एल, ठीक है। आर आपकी रेडियस है और थीटा आपका सेंटर का एंगल है, ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियन, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से ही आपके पास रेडियन को डिफाइन किया गया था। तो ये जो आपका थीटा होगा इस वाले फॉर्मूले में, जब अपन एल इक्वल टू आर थीटा यूज़ करेंगे तो थीटा आप फाइंड आउट करोगे तो रेडियन में आएगा। अगर आपको पुट करना है किसी क्वेश्चन में डिग्री में दे रखा है तो भी आपको रेडियन में ही पुट करना है, तभी आपका आंसर है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो एल, आर और थीटा में आपके पास क्या रिलेशन बनता है, एल इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला अपन ने वहाँ पे पढ़ा था और इसी को यूज़ करके अपन ने जो 1 रेडियन है उसकी डेफिनेशन भी बनाई थी, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको मैं ध्यान से पढ़ता हूँ, ठीक है। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो मोस्टली इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। एल क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क, ये वाली जो लेंथ है आपके पास, ठीक है। आर क्या हो गया, रेडियस, और थीटा क्या हो गया, सेंटर का एंगल इन रेडियन, ये ध्यान रखना रेडियन में होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला हुआ है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, फाइंड द डिग्री measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 सेंटीमीटर। तो वहाँ पे सर्कल की जो रेडियस है वो आपको कितनी गिवन है, 100 सेंटीमीटर आपको रेडियस गिवन है, ठीक है। बाई एन आर्क ऑफ द लेंथ 22 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ आर्क भी आपको गिवन है कितनी, 22 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू भी आपको गिवन है 22 सेंटीमीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको थीटा यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब भी मैंने आपको बताया था कि थीटा हमेशा यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो आपको रेडियन में पुट करना है, और आपको जब आउटपुट मिलेगा तो वो भी किस में मिलेगा, रेडियन में मिलेगा। तो बट क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि स्टार्टिंग में ही उन्होंने बोला है कि उनको थीटा तो चाहिए, बट वो थीटा किस में चाहिए, उनको डिग्री में चाहिए। तो पहले अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ से थीटा कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब ये वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं तो थीटा हमेशा किस में मेजर होगा, रेडियन में। तो उस रेडियन को अपने को फाइनली किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो तब जाके अपना करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ एल इक्वल टू आर थीटा वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो एल आपके पास कितना है 22, आर आपके पास कितना है 100, और थीटा आपके पास एज इट इज़ रहेगा। क्लियर है। तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 22/100 रेडियन, ये ध्यान रखना रेडियन में आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर दूं तो ये बन जाएगा 11/50 रेडियन। अब अगर आप आंसर चेक करोगे तो आपका आंसर मैच नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उनको आंसर चाहिए, सॉरी जो क्वेश्चन में अपने को बोला हुआ है उसमें आंसर किस में चाहिए, अपने को डिग्री में चाहिए। तो अब 11/50 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, अपने को डिग्री में कन्वर्ट करना है, जैसा मैंने अभी आपको जो -4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके बताया था। क्योंकि ये वाला जो रेडियन है इसके साथ पाई नहीं है, विदाउट पाई वाला रेडियन है, तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 11/50 इंटू 1 रेडियन पुट कर सकते हैं अपन, ठीक है। और थीटा की वैल्यू आपके पास है 11/50 इंटू 1 रेडियन। 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी, 180/पाई डिग्री। क्लियर। अब इसको करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा 11 इंटू 18/5 इंटू पाई, और जब भी पाई डिनोमिनेटर में आएगा तो पाई की वैल्यू क्या पुट करूँगा मैं 22/7 अकेला होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 22/7, 7 कहाँ आ जाएगा आपके पास ऊपर। 11 को और 22 को भी मैं 2 टाइम कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। और 18 है तो उसको भी 2 से कैंसिल कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 को 7 से करेंगे तो आपके पास बनेगा 63/5, ये आपके पास किस में चल रहा है, डिग्री। अगेन मेरे को P/Q की फॉर्म नहीं चाहिए, तो अपने को क्या करना है, इसको रिमूव करना है। तो थीटा 63 में मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। तो 1 टाइम तो 5 आ गया, फिर मैंने 3 को लिख लिया तो 2 टाइम आपके पास 10 आ गया, और रिमेनिंग जो रिमाइंडर है वो आपका क्या है 3 है।
तो मैं क्या बोलूँगा, अभी जब 63 में 5 से डिवाइड किया तो 12 टाइम डिवाइड हो गया 3 में, अभी 5 से डिवाइड करना बाकी है। ये कंप्लीट आपके पास किस में चल रहा है, डिग्री में चल रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 डिग्री और 3/5 भी किस में है आपके पास, डिग्री में ही है। ठीक है, तो मुझे P/Q की फॉर्म नहीं चाहिए, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, इनटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू क्या पुट करूँगा मैं, 60 मिनट पुट करूँगा, सॉरी मिनट के लिए 1 डैश आएगा तो 60 मिनट पुट करूँगा। अभी लास्ट जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा था, क्वेश्चन नंबर 2 वाला ना, तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ लिया था। तो अगर आपको क्लियर है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो 12 डिग्री, ठीक है, और अगर अपन इसको कैंसिल करते हैं 5 को और 60 को, तो 5 को अगर 60 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा आपके पास, और 12 इंटू 3 आपके पास क्या बनेगा, 36, ये क्या आ जाएगा आपके पास, मिनट। अभी देखो बहुत इजीली यहाँ पे कंप्लीट हो गया, सेकंड का कोई लफड़ा ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आगे P/Q की फॉर्म नहीं बन रही है, वो यहीं से कैंसिल होके यहाँ पे डिवाइड में कुछ बना ही नहीं। ठीक है, तो ये जो थीटा है वो आपके पास किस में आ गया, डिग्री में आ गया। तो अगर आप थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो वो हमेशा रेडियन में आएगी, और आपको पुट भी करनी है तो हमेशा रेडियन में ही पुट करनी है। तो ये इसका ट्विस्ट था कि जो फॉर्मूला वो वर्क कर रहा है वो रेडियन में, बट आंसर आपको किस में पूछा हुआ था, डिग्री में। तो इस तरीके से आपको जो आगे वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, अपन करेंगे उनको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, और आगे के जो फॉर्मूले हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे, मतलब L=r θ वाला जो आपके पास कॉन्सेप्ट है उसी पे बेस्ड होने वाले हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो उनको ट्राई कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको मतलब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे थीटा जो होगा वो हमेशा किस में होगा, रेडियन में। तो इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यार आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।